दोस्तों अमेरिका और भारत के ताल्लुकात तो बहुत करीब हैं। इतने करीब हैं कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि सितंबर में जब G20 होती है तो किस तरीके से और कितनी ज़्यादा मुलाकातें होती हैं एक महीने के अंदर ही। सेंट नरेंद्र मोदी। देखिए, लोग महात्मा गांधी को कहते हैं। मैं कहता हूं ये इस दौर में हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि उसको महात्मा गांधी से भी बड़ा आदमी मिल गया। जहां से मोदी जी गुजर रहे हैं, जहां से हिंदुस्तान गुजर रहा है, वो उस रास्ते पे भिखारियों की लाइन में पाकिस्तान खड़ा है। ये कह रहे सितारों से आगे जहां और भी हैं, लेकिन भारत इतने पे ही रुकने वाला नहीं है। सितारों से आगे जहां आप सोचिए किस चीज की बात की जा रही है, लेकिन भारत जो है वो इस पे भी नहीं रुकेगा। तो ये होती है वो कन्विक्शन जो कि किसी पॉलिटिशियन या किसी हुक्मरान को एक हुक्मरान और एक लीडर बनाती है। बाइडेन साहब इंडिया आते हैं, फिर जयशंकर अमेरिका जाते हैं तो सारी लीडरशिप से मिलते हैं, फिर अमेरिकन अभी फिर आ रहे हैं 2+2 के लिए। और इधर एक पाकिस्तान है कि मुझे लग रहा है कि उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ पहले पॉलिटिकल सतह पे खराब हुए और वो अपने मुल्क के साथ भी लॉयल हैं। हम तो ना अपने मजहब के साथ लॉयल हैं, ना अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जी हमारे अंदर। लेकिन किसी भी लीडर, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी रूलर के पास ये जो कन्विक्शन है जो उन्होंने कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी, हमें उससे भी अगले जहां चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, उससे भी आगे चाहिए। ये उस वक्त आती है कि जब उसने कुछ करके दिखाया हो और उसके बाद फिर वो वहां पर पहुंच चुका हो कि जो आगे वो ये कह रहा हो कि अब जो हमने करना है वो तो करना ही करना। दोस्तों नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए हैं हुकूमत में, लेकिन अगर आप उनकी ट्रेजेक्टरी चेक करें तो वो हर कुछ अरसे बाद एक नया स्टैंडर्ड या एक नया गोल सेट करते हैं। जो कह रहे हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, लेकिन हमें वो भी नहीं, हमें उससे भी आगे, वो भी कुछ नहीं हमारे उसमें जनाब। वन ऑफ द फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, जो कि अब तो सेकंड और मेरा ख्याल है कि वो फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ उनकी नजर चली गई है, क्योंकि जब आप सितारों से आगे की बात करें थर्ड लार्जेस्ट नहीं होती वो, फिर वो उससे भी आगे होती है। और ये यूएन की परमानेंट सीट से लेकर और दुनिया पे हुक्मरानी तक, और फिर ये कि सबसे बड़ी सुपर पावर बनने के जो कोशिशें हैं, वो सब इसके अंदर शामिल है। तो लोभी चाय वाले ने जो है वो इकोनॉमी यहाँ तक पहुंचा दी। लोभी चाय वाले ने तो पूरी दुनिया के सामने जो है अपने मुल्क को इस जगह पर ले आया। लोभी ये अगर कर सकता है, चाय वाला कर सकता है, फिर तो कोई भी कर सकता है। यानी इस तरह की मिसालें दी जाने लगी, एग्जाम्पल्स दिए जाने लगे, और आप यकीन करें रिकॉर्ड का हिस्सा बने और ये तारीख में लिखे जाएंगे कि एक बंदे ने जो है वो यहाँ तक पहुंचाया था और ये इकोनॉमी को करके दिखाया था। तो ये जो है ना, जो उन्होंने कहा 2024 में, तो अगले जेड़े आ रहे हैं ना 4-5 साल, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। सर बहुत सारे लोग जो है ना ये कहते हैं कि जनाब ये जो है, मसलन इंडिया की बेशुमार लोग ऐसे होते हैं कि हमारा टॉपिक है, हमारा वजीर आजम है, हमारे मसाइल आप क्यों बात करें। सर ये अगले 4-5 साल की बात होनी है जो दूसरों ने आपकी बात करनी है। मैं आपको बता दूं, हम क्या इसी तरह अफ़गानिस्तान पे बातें करते रहेंगे, पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, या कि हमारे पास कोई अपना प्लान मौजूद है? और अपना प्लान हमारे पास क्या है? क्या हम अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाएंगे? क्या हम अफ़गानिस्तान पे इसी तरह लगे रहेंगे? क्या हम बाकी ममालिक के नाम लेते रहेंगे? आज मैं देख रहा था एक मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा जी ये 2 हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैंने कहा था तीसरे चौथे का भी नाम ले देते। भाई क्वेश्चन ये है कि वो तो आपको पता है कि जो आपके होस्टाइल कंट्रीज़ मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, रोज़ पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है, वो हाई जो प्रोफाइल इंस्टॉलेशंस हैं उस पे हमले हो रहे हैं। तो वो अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ पे रिलीजन इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपकी इकॉनमी मैटर करती है, आपके एसेट्स मैटर करते हैं और आपकी डिप्लोमेसी मैटर करती है। तो आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट मिलती है वो उनको उनकी कंट्री की डेवलपमेंट पर उनकी बेहतर पॉलिसी की वजह से मिलती है? जी बिल्कुल, उनके पास मैन पावर है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है और दुनिया की पहली बड़ी जमहूरियत है। उनके पास स्किलफुल फोर्स है, मैन पावर है उनके पास, और उनके पास एक आइडियोलॉजी, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और जो वो फैसला करते हैं उस पर वो कायम रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अनस्टेबिलिटी होती है,
कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट फैसले ले रही होती है, कभी हमारी पॉलिटिकल जो पावर्स होती हैं वो ले रही होती हैं। तो इस वजह से जब आपका अपना घर स्टेबल नहीं होगा तो बाहर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। सर ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है कि जब आपका अपना घर स्टेबल नहीं होगा तो बाहर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए तो कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में जो है वो आना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। उसके बरक्स आप इंडिया को देख लें। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो वो एक जॉनरा, एक एम, एक गोल सेट करके जाते हैं कि मैंने वहाँ जाके इन मुद्दों पर बात करनी है। अब जैसे कि वो यूएई में गए हैं तो उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ 2 तरफ़ा बातचीत की, एनर्जी को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर, डिफेंस को लेकर। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो उनके पास बातचीत के लिए कोई एजेंडा क्यों नहीं होता? हम सिर्फ कश्मीर 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 करते रहते हैं। कश्मीर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मसले हैं। जब इंडिया अपने इतनी डेवलप कंट्री होने के बावजूद अपने इतने मसलों को डिस्कशन कर सकता है, उन पर बातचीत कर सकता है, तो पाकिस्तान के पास तो मसलों की लाइन लगी हुई है। हम कश्मीर के अलावा कोई और बात क्यों नहीं करते? इसकी एक मिसाल के साथ मैं आपको बात समझाऊंगा कि किसी ने भूखे शख्स से पूछा था कि 1 और 1 जमा करें तो कितने होते हैं, तो उसने कहा कि 2 रोटियां। अच्छा। तो भूखे शख्स के जहन में रोटियां ही रहती हैं। इसी तरह पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक क्राइसिस है तो इसके जहन में हमेशा पैसों का रहता है कि कैसे मैंने डील करनी है, कैसे मैंने लोन लेना है। तो हमारी प्रायोरिटी वो बन जाती है। जब आप एक माशी तौर पर मजबूत होते हैं तो आपकी दूसरी प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। इंडिया माशी तौर पर मजबूत है, उसको लोन्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसने अपनी प्रायोरिटीज़ दूसरी सेट कर ली हैं, लाइक टेक्नोलॉजी सेट कर ली है, सफारती ताल्लुकात सेट कर लिए हैं उसने। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है वो लोन्स वगैरह होते हैं। इसलिए हम अगर यूएई, सऊदी अरेबिया, इवन यूरोपीय यूनियन विज़िट करते हैं या यूएस विज़िट करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमें किसी तरह से लोन मिल जाए, हमें किसी तरह से यहाँ से कोई आसानी मिल जाए, छूट मिल जाए। हमारी प्रायोरिटी वो रह जाती है। जब हम भी मजबूत हो जाएंगे माशी तौर पे तो यकीनन हमारी भी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। और ऐसा आपको क्या लगता है कब तक होगा? क्योंकि मुझे तो ये आने वाले अगले 10 सालों में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हमारे मुल्क के जो हालात हैं आपके सामने, तो मुझे तो नहीं लगता कि अगले 10 सालों में भी हम इन कर्ज़ों की सोच से बाहर निकल सकेंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब इस्टेब्लिशमेंट सियासत से पीछे हट जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट जब सियासी लोगों को किरदार अदा करने देगी तो सियासी लोग जो है एक सॉफ्ट इमेज रखते होते हैं माशरे में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी एक साख होती है। वो अपनी ज़बान के, अपने कोई एग्रीमेंट के पाबंद। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भिखारियों और आतंकवादियों के लिए जाना जाता है, इसलिए उसका कई नाम है, भिखारिस्तान और आतंकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि वह काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि इंडिया और अमेरिका की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एकदम बैकफुट पे रख दिया गया। पाकिस्तान से कोई भी मतलब नहीं रख रहा इस समय अमेरिका अब उसको पैसे देने भी बंद कर दिया है, जिस वजह से वो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका की साजिश है, जिस वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा और पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात बने। आपको बता दें कि पहले अमेरिका इनको यूज करता था अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अब अफगानिस्तान से अमेरिका कुछ नहीं लेना देना, तो इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तानियों का हुक्का पानी बंद कर दिया, जिस वजह से पाकिस्तानी यह देख करके चिढ़ रहे हैं कि इंडिया का रिलेशन यूएसए से कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है। यहाँ तक कि G20 में भी अमेरिका का काफी अच्छा रोल रहा और उसके बाद अब G20 के बाद भी 2x2 मीटिंग चलती रही है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया जलता रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।